नाम का एंट्री गेट बनाया गया है और गेट का नाम भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे गांव के श्री राव उमराव सिंह स्वतंत्रता सेनानी। स्वागत और अभिनंदन के पास राष्ट्रीय ध्वज को आपने दिखावा इतने खुश हो रहे हैं तिरंगा लेकर है, बहुत बढ़िया बात है। आ गया साथी मिलकर देश के लिए पे देश में उनका मान सम्मान के लिए कार्यक्रम। दूसरा आज 15 अगस्त है, हमारी आज़ादी का एक दिवस है। तो हमारे दादाजी जो थे उन्होंने बहुत बलिदान दिया। कि हमारा उनके साथ एक ऐसा नाता था। हम आज जिन शहीदों की पुण्यतिथि को या उनके योगदान को जो मना रहे हैं, इनकी थोड़ी सी गाथा हमें अवश्य मालूम होनी चाहिए। और अब हमारे गांव के सरपंच भगत सिंह बौला जी, आदरणीय राव उमराव सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी, जो कि उनको अमर तो आज हुए ही हैं। इसी प्रकार 100-200 साल के लिए एक नींव और रखी जाएगी। अभी यहाँ पर आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सरपंच साहब ने स्पेशल दिन रखा था कि जो गांव का एंट्री गेट बनाया गया है उसका उद्घाटन 15 अगस्त में करांगे। और गेट का नाम भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे गांव के श्री राव उमराव सिंह स्वतंत्रता सेनानी, उन भीड़ इकट्ठी होने लग रही गाँव में के सरपंच साहब और जो पूर्व सरपंच थे और जितने भी मेंबर थे सारे आने लग रहे हैं। गाँव गेट दिखा दे वो एक बारी। महीना सारा हो गया गेट पे काम चल देना है, आज जा गए वो पूरा तैयार होया है। ये हवन चल रहा है, ये पंडित जी हवन करवाने लग रहे हैं। ये सर जी तिरंगे की तैयारी करने लग रहे हैं। और आगे नहीं है दुकान पे झटके लागे दुकान पे पूरी तैयारी चल रही है, पब्लिक भी इकट्ठी होने लग रही है, भीड़ होने जाने वाली पूरी तैयारी चल रही है उद्घाटन होने की। बहुत बहुत बधाई, स्वागत और अभिनंदन।
संजय अरोड़ा जी, विष्णु अरोड़ा जी, वो भी रमेश भाटा जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत कर रहे हैं। और जिस घड़ी का इंतजार अब तक था, आज की एक नई चीज की शुरुआत जो आज से पहले गांव में नहीं हुई। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का बेस तैयार करके राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ स्थापित किया गया है। और ये पहला अवसर है जो यहाँ पर मुख्य द्वार के पास राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत ही खुशी की बात कि आज इस मौके पर इतने गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे और एक ऐसा सौभाग्य इस गांव के लिए भी और गांव के लोगों के लिए भी। ये जिनके नाम पर गेट बनाई उमराव हीर सिंह, उनका ये फोटो है, आपने दिखावा। और उनके साथ जो भी हमारे गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं, उन सभी आगे डॉक्टर साहब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये तो तिरंगा ले रहने लाग रहे हैं। इतनी खुशी इनमें सारे ना अपने तिरंगे धर दिए, लेकिन ये धर नहीं रहे। उनको भाई हम नहीं धरांगे, इतने खुश हो रहे हैं तिरंगा लेकर है। बहुत बढ़िया बात है। आ गया साथी मिलकर देश के लिए आ गया था सबका आ गया। हाँ भाई गणे जने आ रहे हैं, सारा का आ गया, सारा का आ गया। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में सभी साथी खड़े होकर और राष्ट्रगान का गुणगान करें। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। और धर्मवीर यादव जी भी रमेश भाटिया के यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। सत्यनारायण नंबरदार जी, अर्जुन नंदर जी, और हमारे बीच में पहुंचे सभी गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पहुंचने पर ग्राम पंचायत की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से मान सम्मान किया जाता है, जो इस मौके पर
आज़ादी के 78वें पावन दिवस पर यहाँ पहुँचे हैं। हम उन सबका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धर्मवीर यादव जी फूल गुलदस्ते देकर भाटिया जी का स्वागत करते हुए वीरेंद्र सिंह वाच और राजू नांदल जी आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाने में मुख्य भूमिका हमारे गांव के सरपंच भगत सिंह बोला की है, जिन्होंने 1 महीने की कड़ी मेहनत से 15 अगस्त की कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए और हमारे देश गांव की शान, हमारे देश की शान स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह जी के परिवार से जितने भी साथी बैठे हैं वो कृपया आगे स्टेज पर आकर आगे आ जाएं। की परवाह न करते हुए हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी उस स्वतंत्रता सेनानी की याद में यह त्योहार बनाया गया है। ये बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे गांव में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। ये सभी गांवों को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जो हमारे गांव को हुआ है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हर गांव में नहीं पाए जाते, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, देश को आजाद कराया। उनके शहीदों के नाम पे, इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे देश में उनका मान सम्मान के लिए कार्यक्रम रखे जाते हैं। और आज उस स्वतंत्रता सेनानी का पूरा परिवार, बड़ा परिवार पूरा आज स्टेज पर उनका स्वागत किया जा रहा है। भगत सिंह बोला जी, रमेश भाटिया जी, राजेश सिक्का जी और सभी गणमान्य व्यक्ति जो उस पूरे परिवार का सम्मान कर रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसे ही सम्मान करते रहेंगे पूरे परिवार का। जहां मैं बता रहा था कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हम इस कार्य को अंजाम दिया है। गेट बनना शुरू हुआ तब से कहा था कि 15 अगस्त को यहाँ पर इसका उद्घाटन करेंगे, यहाँ पर झंडा फहराएंगे। उस कार्यक्रम का एकदम से क्या हुआ 10 गज जी लगातार फोटो आ जाए। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके पोते हैं, वो अपने दादाजी के बारे में कुछ बताओगे, जिनके नाम पे गेट का अनावरण कराया गया है। वो अपने दादाजी के बारे में कुछ बताओगे। हेलो, सबसे पहले नमस्कार। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं विक्रम यादव। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आज 2 खुशी है हमारे पास। एक तो हमारे दादाजी उमराव सिंह स्वतंत्रता सेनानी, उनके उपलक्ष्य में जो उन्होंने योगदान दिया देश की आज़ादी में, उनके लिए हमारे गांव में एक उद्घाटन गेट जैसा कि आप देखते हैं श्री उमराव सिंह स्वतंत्रता द्वारा बना है। दूसरा, आज 15 अगस्त है, हमारी आज़ादी का एक दिवस है, तो हमारे बहुत खुशी हुई है इस बात की। हमारे दादाजी जो थे उन्होंने बहुत बलिदान दिया। जैसा कि हम उनसे पूछते थे, कभी कभी थोड़े बैठे रहते थे कि दादाजी आप कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे क्या हुआ, तो बताते कि दादाजी का जन्म जो है 1923 में हुआ था और महज 15 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती हो गए थे। उन्होंने 1940 में जापान में भेजा गया लड़ाई लड़ने के लिए जापानियों के खिलाफ, क्योंकि जैसा कि जानते कि अंग्रेज़ों का गुलाम था हमारा देश। वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते जब वो सिंगापुर में अंग्रेज जापानियों के गुलाम हो गए, तब उन्हें बहुत यातनाएं दी गई और फोर्स किया गया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने बोला कि अगर जापान जीत जाएगा तो भी हमारा जो देश है वो गुलामी रहेगा और अब अंग्रेज़ों का गुलाम है। तो जब जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस जी को वहाँ से बुलाया गया, उन्होंने अपने भाषण से इनको एकजुट किया और ये आश्वासन दिलाया कि अगर तुम लड़ाई जीतते हो तो भारत आज़ाद होगा और उसका श्रेय तुम्हीं को जाएगा और तुम्हारा देश हो जाएगा।
तब ये लड़ाई लड़ते लड़ते जब बर्मा तक आ गए, उस समय जापान के ऊपर आपको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब बमबारी हुई तो जापान का काफ़ी हिस्सा नष्ट हो गया। तो जापान की सेना को वापस जाना पड़ा। इनकी संख्या कम होने के कारण ये अंग्रेज़ों के वापस गुलाम हो गए। तब इन्हें अंग्रेज़ों ने दोबारा गुलाम बना लिया और गुलाम बना के तब इन्हें बहुत यातनाएं दी गई और बॉम्बे लाया गया, तारबंदी की गई। तब इनसे पूछा गया कि तुमने हमारे खिलाफ विद्रोह क्यों किया। तब जिन लोगों ने ये बोला कि हमने दबाव में लड़ाई लड़ी जापानियों के डर से, अपनी ज़िंदगी के डर से, तो उन्हें तो वापस उनकी नौकरी दे दी गई और सम्मान दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने, जैसे कि हमारे दादाजी भी थे उमराव सिंह और उनके साथ और भी बहुत सैनिक थे, उन्होंने ये कहा कि हम हमारे देश के लिए लड़े हैं, देश के हित के लिए, तो उन्हें उनकी नौकरी से निष्कासित करके और निर्वस्त्र करके दिल्ली के लिए भेज दिया गया। तो उनके बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं। उसके बाद भी उन्होंने देश आज़ाद होने के बाद भी 1949 के अंदर दोबारा फौज ज्वाइन करी और फिर से सेवा की। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे और हमारे देश के लिए, कि उन्होंने हमारा नाम रोशन किया। पहले जीते जी भी वो हमारे लिए बहुत कुछ कर गए और आज वीरगति को जब प्राप्त हुए हैं और उनका स्वर्गवास हो गया है, उसके बाद भी उनकी बदौलत ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं और हमारा सम्मान है। ये हमारे लिए और हमारे गांव निगाना के लिए एक गर्व की, सम्मान की बात है। जय हिंद। ग्रामवासियों, मैं क्या बतलाऊं कि हमारा उनके साथ एक ऐसा नाता था और ऐसा एक प्यार था उनके साथ, एक परिवार जैसा नाता रहा है हमारा उनके साथ। तो मैं तो बहुत भावुक होकर बोल भी नहीं सकता, लेकिन हमें एक गर्व भी होता है कि जिस गांव में हम जन्मे हैं, गांव निगाना के अंदर, उस गांव में हमारे स्वतंत्रता सेनानी राव उमराव सिंह हुए, रुद्र सिंह नांदल जी हुए, ज्ञानी राम जी हुए, जागे राम नांदल जी हुए। हमें एक बहुत गर्व है इस गांव निगाना के ऊपर, जिस गांव में हमारा जन्म हुआ और इतने हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस गांव के अंदर हुए, जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो मैं तो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के प्रति कहूँगा, हमारे भाई धर्मवीर जी बैठे हैं, पोते हैं, हमारे भतीजे हैं, तो इस परिवार से कहूँगा कि जिस तरह से हमारे पिता तुल्य राव उमराव सिंह ने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्यागने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमारे बीच रहे, हमें बहुत खुशी है। और इस परिवार से भी यही मैं आशा रखता हूं कि आगे जैसे ही हमारे पिता तुल्य ने इस देश की सेवा की, आप भी गांव में रहकर ऐसे ही उनका नाम ऊंचा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, रेगिस्तान से भी फिर जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। थैंक यू। अरे वाह, और दुर्गा भी जो निकाल अभी आए हैं अभी, और भगवान दास के बेटे, टीनू के बेटे हैं, वो भी एक देशभक्ति कोई कविता पोएम सुनाएंगे आपको। झंडा है भारत की शान, झंडा है वीरों की आन, जिसको है हम शीश झुकाते, जनमन कहता है गीत गाते। जय हिंद। बहुत अच्छे, ये जज्बा इन बच्चों में देशभक्ति का, इतने छोटे छोटे बच्चों में जब देशभक्ति के लिए ये जज्बा होता है तो देखकर बड़ी खुशी होती है कि आज आने वाली पीढ़ियां देशभक्त होने जा रही हैं। वो हमारे बीच में आए और दो विचार रखे अपने। वर्तमान सरपंच साहब, निवर्तमान सरपंच साहब व समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस आयोजन में आप सब लोग पधारे। हम आज जिन शहीदों की पुण्यतिथि को या उनके योगदान को जो मना रहे हैं, इनकी थोड़ी सी गाथा हमें अवश्य मालूम होनी चाहिए। इन्होंने हमें बताया था
कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं एक पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो सिर्फ उस समय की बात है जब सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो हमारे माननीय स्वर्गीय उमराव सिंह जी 1936 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था एज ए बॉय, मात्र 15 वर्ष की आयु में। और कुछ समय के पश्चात उनको अंग्रेजों ने समुद्र के रास्ते सिंगापुर में भेज दिया गया था, विश्व युद्ध दूसरा जो चल रहा था उसमें लड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पर जर्मन की सेनाओं ने जापान के ऊपर हमले कर दिए, काफ़ी उनका नुकसान हुआ और ये वहाँ पर कैद हो गए थे। और कैदी समय के अंदर इन्होंने जो यातनाएं भोगी हैं उनको हम सुनकर भी जो है इतने कांप जाएंगे कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन इन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा, अपनी हार नहीं मानी। उसी समय पर नेता सुभाष चंद्र बोस जी वो जापान आए और इन सारे बंदियों को एक फौज के रूप में INA के रूप में इन्होंने ले लिया और वहाँ से इन्होंने दिल्ली के लिए कूच किया कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा नेताजी ने दिया था और इसी नारे के बल पर वो जंगलों से, बिहड़ों से, नदी नालों से पैदल चलते चलते बर्मा तक भी पहुंच चुके थे। लेकिन मीनवाइल 6 अगस्त 1945 का वक्त आ गया था। अमेरिका ने नागासाकी, हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में एटम बम गिरा दिए। जो पहला एटम बम गिराया था नागासाकी में, हिरोशिमा में 1 लाख से भी अधिक इंसान मारे गए थे। वो शहर आज भी तबाह है, वहाँ कुछ नहीं पैदा होता। और 9 अगस्त को 3 दिन के बाद ही हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम डाला, उसमें 90,000 की बस्ती पूरी बर्बाद हो गई थी और विश्व युद्ध जो था वो समाप्ति की ओर आ गया। और ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं ये भारतवर्ष में आ गए। भारतवर्ष में आने के बाद में फिर अंग्रेज़ों ने इनको कैद कर लिया और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने हमारे विरुद्ध क्यों लड़े, या हमने तुमको हमारे साथ लड़ने के लिए भेजा था तो तुमने हथियार क्यों नहीं उठाए। लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम लड़े, अपने देश के लिए लड़े, INA के लिए लड़े, आज़ाद हिंद के लिए लड़े हम। और इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, बहुत सौ को निवस्त्र करके वहाँ से भगा दिया गया। इतने उनको जुल्म दिए गए कि जिसे हम सोच भी नहीं सकते। और बाकियों को जो है फौज से बाहर निकाल दिया गया। फिर 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी हुई, आज़ाद हुआ भारतवर्ष, फिर जो जितने भी ये स्वतंत्रता सेनानी मिले सरकार को, उस वक्त के जो हमारे नेता नेहरू जी थे, इनको फिर वापस आर्मी में लाया गया और इनको जो है सेवा करवाई गई। तो इन्होंने तीन आर्मी में सेवाएं दी हुई हैं, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी में सेवा दी, INA के अंदर सेवा दी और फिर भारतीय सेना में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो आज हम उन सब के योगदान को याद करके इस दिन को मना रहे हैं। हम सब बहुत ऋणी हैं इन शहीदों के जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी। तो इन्हीं का नारा था, क्योंकि मैं बहुत समय से RSS के साथ जुड़ा हुआ इंसान रहा हूँ, तो हमें यही सिखाया गया था देशभक्ति के बारे में। उठा कदम, बढ़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा। ये उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती। जय हिंद। Oh my God. महावीर जी और अब हमारे गांव के सरपंच भगत सिंह बौला जी, जिनकी मेहनत से ये सारा कार्यक्रम आज हुआ है, सारे कार्य हुए हैं, वो आपके सामने आएंगे और अपने विचार रखें। लगा ना रुमाल। आदर व सम्मान के योग्य हमारे भूतपूर्व सरपंच राजेश सिक्का जी, संजय अरोड़ा जी, टिट्टू गांधी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अभी सरपंच की कुर्सी अगले इसकी टिट्टू गांधी की होनी चाहिए, जो कि इसकी कोई जिम्मेवारी दी गई ना, वो जिम्मेवारी में खरा नहीं उतरता। जैसे मान लिया कोई भी जिम्मेवारी आदमी को दी जाती है तो उसको उसमें निपुणता होनी चाहिए। कह लो ना कदम कदम बढ़ाए जा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा मेरी 1.5 साल की, 2.5 साल की एक्स सरपंच की और 1.5 साल की मेरी, ये 4 साल की तपस्या में जब ये पिल्लरे गड्ढे हैं, जो कि आज हमारे
आदरणीय राव उमराव सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी, जो कि उनको अमर तो आज हुए ही है, मरे तो इनको 2.5-3 साल 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अमर आज के दिन हुए हैं। देश कुछ भी कहता रहे, गांव में ये नहीं पता था कि कोई राव उमराव सिंह भी है। गांव वाले जानते थे, लेकिन आज पूरा देश जान गया कि राव उमराव सिंह, ज्ञानी राम जी और इनके पिताजी थे, अर्जुन के पिताजी थे रुद्र सिंह जी, जागे राम जी, जो कि हमारे ये देश के 4, मैं तो ये कहूँगा निगाना उन्होंने आज़ाद कराया। मतलब 4 आदमियों ने ही निगाना आज़ाद कराया। मैं देश के बारे में क्या कहूँगा, निगाना आज उनको ये पता लग गया कि कोई हमारा पूछने वाला भी है। मैं तो नींव रखी थी राजेश सिक्का जी ने, सरपंच साहब ने, और मैंने तो उसकी मतलब पीछे पीछे चल के उसको कवरेज किया है। मैं तो दूंगा राजेश सिक्का नंबरदार जी को, चिम्मन लाल जी को, जो कि ये आज जो घड़ी खड़ी हुई है इसकी बदौलत खड़ी हुई है, मेरी बदौलत कुछ नहीं खड़ा हुआ। मेरा तो इनके पीछे पीछे कदमों पे चल के, और मैंने एक मतलब मेहनत तो सरपंच साहब की थी मेरे से ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा शब्द ना कहते हुए हमारे वकील साहब, जो कि ने बहुत ही सराहनीय, मगर चंदेला साहब कल ही फोन कर दिया था कि चंदेला साहब स्टेज संचालक आप हो, क्योंकि हमें तो इतना ज़्यादा बोलना आता नहीं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे शब्द भाइयों के बीच में खड़े होकर बोल लेते हैं। अगर कोई मैंने गलत, देखो मतलब लोगों के पास इतना समय नहीं जो कि 1-1.5 घंटा चुतरे टेक के बैठ जा, यानी कि कुर्सी खाली पड़ी दे कि जे लाल लाल कपड़े ला रखे हैं, मतलब घर न जी टूटा पिड्डा ना मिलता हो। अरे भाइयों आओ बैठो, प्रसाद खाओ, चाय पियो, और आज जो देश आजाद है उसके बारे में सोचो। मतलब वो चल भाई उधर से उधर मोटरसाइकिल, ये राजनीति थोड़ी है। यहाँ पे हमने एक नाम की राजनीति थोड़ी की, हमने देश की राजनीति की है। मतलब पूरा देश की राजनीति का जो आज ये पिलर गढ़े राम उमराव सिंह के नाम से जो गेट बना, स्वागत द्वार बनाया है, हम उसकी यहाँ बोर्ड नहीं पढ़ रहे थे। यहाँ तो सभी का, जो पूरे 36 बिरादरी का जो आज हमारा देश आजाद हुआ था उसके लिए एकत्रित होना था, यहाँ बोर्ड नहीं पढ़ने दे, फिर भी सारी कुर्सी खाली पड़ी है। लोग क्या कहेंगे कि मर गया रे निगाना गांव, अरे दुबलत न कर सैया का दाड़ के। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सभी भाइयों ने स्वागत करना था, ना चाय का अरेंजमेंट करा। कोई अतिथि आता है तो मान लो चाय का प्रोग्राम, चाय भी नहीं पिलाई उस मेहमान को। तो ये चीज़ें कही है ना गांव की, जो आप लोगों की। सरपंच तो भाई तुम्हारा जो कहेगा वो कर देगा, लेकिन सत्कार तो गांव इकट्ठा खड़ा होगा तभी तो सत्कार होगा किसी बाहर के आदमी का। बोले अरे यो करा दे, क्या करा दे, जब तुम किसी का मंत्री का, डीसी का या और किसी का स्वागत ना करोगे तो क्या ले लेंगे भाई। बड़ा बड़ा बेहोता काम नहीं गाना भाई। जब तक आप लोग किसी का सत्कार आदर करना नहीं सीखोगे तो न्यू बेले न्यू रेड हुआ टूटे हांडेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हो भाई, किसी से 10 मिनट 20 मिनट बैठते, अगर लेके किसी के स्टेटमेंट सुनते। सरपंच महोदय भी हमारे 3 योजना रहे हैं। हमारे बाबू जी का आगे हमारे फादर समान पिता तुल्य चिम्मन लाल जी सिक्का, 3 योजना सरपंच रहे। इनका परिवार इन्हीं की धारा पे मैं चला और ये आज ये खड़ा किया मैंने। भाई सरपंच साहब रास्ता दिखाते रहे, यो भी टोकता रहा, धर्मवीर भाई भी टोकता रहा। मेरी कोई मेहनत नहीं, टोकने से सारे काम होते हैं, मेहनत से सारे काम होते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा और आगे चलता रहो भाई। फौज लड़ाई लड़ेगी तो देश आजाद के लिए भी लोग इतने मतलब वो है कि बोला चाल कोई मान ले कोई बात आ जाती है, कोई भी समाज की बात आ जाती है तो उसमें एक तुल्य होना चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी प्रकार की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। और जैसे इस गेट की नींव रखी है, इसी प्रकार 100-200 साल के लिए एक नींव और रखी जाएगी। अभी यहाँ पर 3 पेड़ त्रिवेणी लगाकर एक नींव और रखी जाएगी गांव के लिए। और सरपंच साहब और सभी ग्राम पंचायत व ग्रामवासी सारे चल के त्रिवेणी लगाएंगे। त्रिवेणी के लिए एक पौधा विष्णु जी लगाएंगे, एक पौधा हमारे सरपंच एक्स राजेश सिक्का लगाएंगे, और हमारी पूरी पंचायत उसका हाथ लगाएगी। लगाएंगे तो पूरे ग्रामवासी आते जाते इनको संभालते रहना भाई। ये एक बहुत ही बड़ा महत्व है जो कि त्रिवेणी मत समझना है इसको। ये एक लगा लो
100 साल की, 200 साल की, 500 साल की नींव है ये। तो सभी आते जाते ये नहीं भी सरपंच की रुखाड़ियाँ है, पूरे समाज की रुखाड़ी है, पूरे 36 बिरादरी की। आता जाता कोई भी पानी डाल सके इसके पौधे के अंदर, कोई किसी की रुकावट नहीं, को छेड़ रहा, तोड़ रहा, टोक रहे, इनको फोड़ रहा है तो उसको रोको और मेरे को सूचना दो। जय हिंद, जय भारत। DJ Guneet, DJ Guneet, DJ Guneet, DJ पेड़ अनावरण करने लग रहे भाई, पेड़ लगाऊंगे।